और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दुर्ग, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे हैं। अपनी उंगली पे धारण करते, ये हमारा सौभाग्य है। गोपाल कृष्ण ने गोवर्धनधारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया, बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो लेकिन पीछे मत हटो। और एक बार नहीं, कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया। कंस को घर में उनके मारने के बाद भी समाज को शिक्षा का महत्व सीखना चाहिए, और जो शिक्षा धारण करे उस शिक्षा को जीवन भर भूलना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे अनोखे विद्यार्थी का चरित्र भी भगवान कृष्ण के माध्यम से हमको सीखने लायक है। आमने सामने सेना है, हजारों लाखों की सेना है, लेकिन सेना के बीच में भी जो ज्ञान को याद रखे, जो मानवता को याद रखे, कर्म को याद रखे, मृत्यु लोक में जीवन क्यों आया ये एहसास कराए, ये केवल हमारे भगवान कृष्ण की उनके मुखारविंद से निकलने वाली 18 अध्याय गीता का, ये हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला, सबका निचोड़ निकाल के देते हैं, जो दुनिया में एक पवित्र ग्रंथ के नाते से जाना जाता है। तो हमारे अपने जीवन में हमारे लिए कर्म करने के लिए और पवित्र गीता जी ये सबके घर में होना चाहिए, जो कर्म की शिक्षा देती है। एक एक अध्याय उसके हमारे जीवन में हमको पाथे बन करके जीवन में पुरुषार्थ सिखाता है। मैं आज के इस अवसर पर जहां से आता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि आने वाले समय में मैं एक समाज के सामने तो बैठा हूं, लेकिन जिस कुर्सी तक पहुंचा हूं वो कोई न कोई राजनीतिक दल तो है, वो है भारतीय जनता पार्टी नाम का राजनीतिक दल। और मुझे इस बात की खुशी है, एकमात्र दल ये राजनीतिक दल जो आप मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनता है, उसको नीचे से उठाकर सीधे प्रदेश के मुखिया बना देते, मुख्यमंत्री बनाते। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो बड़ा कारण आपके परिवार का हिस्सा हूं, ये भी एक बड़ा कारण है हमारे लिए समझने और सोचने वाली बात। जब मुझे मौका मिल सकता है, मेरे पिताजी कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई पार्षद नहीं रहे, कोई विधायक नहीं रहे, कोई लोकसभा के सांसद नहीं रहे, पूरे देश के बाकी जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे दलों को उठाकर देख लो, किसी के भी बच्चे मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। कोई भी बड़ी पार्टी चला रहा है, उसके घर वाले पार्टी चलाते हैं। कहने की तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है, केवल अपने परिवार की जय जयकार कराते हैं, बाकी को अपने वोट बैंक का बड़ा आधार बनाते हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी आपके सामने, लालू के बेटे कौन है बताने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे कोई ऐसे किसी समाज के किसी व्यक्ति को ला करके कोई को मुख्यमंत्री बना दे, ये कभी नहीं बनाने वाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरे अपने लोग, मेरी पार्टी के लोग, ऐसे सारे लोगों के सामने हम अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हमारे अपने बीच में से मैं भी मुख्यमंत्री बनता हूं और विष्णु साव जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, जोरदार ताली बजाओ। और हमारे वोटों से हमारे बीच विजय बघेल जी हमारे सांसद बनते हैं। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सभी समाजों की एकजुटता की आवश्यकता है, सभी समाजों को लेके चलने की आवश्यकता है। इसीलिए चाय बेचने वाले सामान्य गरीब परिवार का बच्चा भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद धारण करके प्रधानमंत्री बन करके पूरे 142 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए।